राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिनवाड़ी चैनल कहे गुरुवर प्रभुवर है साकार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। कि जो जीव बाहर आत्मा है और अंतर आत्मा है, पर समय भड़िए जिन दे हैं, उनको पर समय में कहा है आचार्यों ने, पर समय मानना। और परमप्पाणम आचार्य कहते हैं यहाँ पर, परमप्पा सग समयम तब भी जान, पर परमात्मा जो है वो ही स्व समय में है। अब यहां पर जो दो प्रकार की आत्मा, पहले तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा समझ में आ गई। बाहर घूम रही जिसकी आत्मा, बाहर किसकी आत्मा घूम रही है? अगर फिर बाहर आत्मा घूम रही है तो वे शरीर चल कैसे रहा है, बोल कैसे रहा है? जब आत्मा बाहर ही निकल जाएगी तो वे चलेगा, बोलेगा, खाएगा, पिएगा कैसे शरीर? तो बाहर घूम रही आत्मा का मतलब इतना लगाना, घर में घूम रही आत्मा, घर अच्छा, दुकान में घूम रही आत्मा, दुकान अच्छी, परिवार में घूम रही आत्मा, परिवार अच्छा, व्यापार में घूम रही आत्मा, व्यापार अच्छा, शरीर में घूम रही आत्मा, शरीर अच्छा। जो ये बाहर की जितने समान हैं उनमें घूम रही है वो आत्मा बहिरात्मा है। राग द्वेष में घूम रही है, क्रोध में घूम रही है, आदि आदि चीजों में घूम रही है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, भाव, भावक, आदि आदि सब चीजें देखने को आप मिलेंगे। एक एक चीज से आपका ऑपरेशन हो रहा है कि आपको कहां से निकाल के कहां तक हम ले आए। हे भव्य जीवो, अब आप अपने आप को समझो, क्योंकि अभी हम नहीं समझेंगे तो हमें फिर उन्हीं 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो आपको उन नरकों से, उन निगोदों से, उन त्रियंशों से, उन दुखों से बचाकर मनुष्य पर्याय में ले आए हैं। अब मनुष्य पर्याय का सार आप समझकर अपने आप को पा लेना, अन्यथा फिर कहीं ना कहीं जाके भटकना पड़ेगा। तो आचार्य यहां कह रहे हैं कि पर समय और स्व समय। पर समय में संसार में अगर साधु सन्यासी भी हैं और वो भी बाहर की यात्रा में लगे हैं तो समझना स्व समय में नहीं, पर समय में है। स्व समय में केवल और केवल परमात्मा है, केवल और केवल परमात्मा। अब आचार्यों ने यहां पर कह दिया कि गुण ठाणे हिम। गुण ठाणे हिम का मतलब है कि गुण स्थानों से इन आत्माओं को समझ लो। ये थोड़ा सा सिद्धांतिक विषय है, लेकिन जो ज्ञानी हैं वो गुणस्थान समझते हैं, और जो हमारी शाम की क्लास में आ रहे हैं वो गुणस्थान समझते हैं। जो नहीं समझते हैं वो भी समझ लेना। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं गुण ठाणे हिम मिस्सोति बहिरप्पा, जो मिस्र गुणस्थान तक है, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान मिस्सोति बहिरप्पा, वहां तक वो जीव बहिर आत्मा है। तरतमिया तुरियम अंतरप्प जहर्णम, उससे आगे वो जीव तरतम क्रम से वो जीव अंतरप्प अंतरात्मा है। सत्तोति मज्जी मंत्रम, 7वें गुणस्थान से लेकर मज्जी मंत्रम क्षीणोत्तर, क्षीणोत्तर का मतलब है 12वें गुणस्थान तक
पहले 11वें गुणस्थान तक मध्यम अंतरात्मा है, क्षीण और उत्तर 12वें गुणस्थान में उत्तम अंतरात्मा है, और परम जिण सिद्धा जो सिद्ध अरिहंत भगवान है और सिद्ध भगवान है, बस वो ही स्व आत्मा हैं। एक गुणस्थान के माध्यम से आचार्यों ने इस समयसार को समझाया। अमृतचंद आचार्य ने नहीं, जयसेन आचार्य ने इस चीज को लिया है, हमारे कुंद कुंदाचार्य ने समझाया। अब समझो इनको, अब सिद्धांत की परिभाषा में पहला गुणस्थान वाला, दूसरा गुणस्थान वाला, तीसरा गुणस्थान वाला, मिथ्यात्व वाला, सासाधन वाला और मिश्र गुणस्थान वाला, ये तीनों गुणस्थान वाले जीव बहिर आत्मा ही हैं। थोड़ा सा इसका संक्षेप में, जो सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहता है वो मिथ्यात्व वाला है, और जो सत्य को स्वीकार कर कर छोड़ देता है, बीच में अटक गया है, वो सासाधन गुणस्थान वाला है। जो सत्य को भी मान रहा है और असत्य को भी मान रहा है, ये भी सही है वो भी सही है, बिन पेंदी का लोटा है ना। जो इसको भी मानता है उसको भी मानता है, ये भी सही है वो भी सही है, वो कौन है? बिन पेंदी का लोटा। अब इसको अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले बिन पेंदी का लोटा, तो उसको ऐसा मत बोलो, उसको बोलो BPL, है ना। बी बिंद, पी पेंदा, एल मतलब लोटा, बिंद पेंदी का लोटा। अगर कोई ऐसा मिले तो उसको यार तुम बड़ी BPL लग रहे हो मेरे को, वो कहेगा यार कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा यहाँ पे जो क्रिकेट हुआ था उसका नाम क्या था, तो ठीक है, नहीं तो वो कहेंगे मेरा नाम महाराज ने बिगाड़ दिया, वो JPL था, ये BPL है। तो आप विचार करके रखना कि जब मिश्र गुणस्थान बनता है तो वहां पर वो व्यक्ति यहां भी और वहां भी करता है, ये सब बहिरात्मा है। चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक, चौथे और 5वें की तो बात ही नहीं करी यहां पर। आप विचार करके रखना, उन्होंने सीधा पहले से 3 तक बहिरात्मा, फिर चौथे से लेकर 6वें तक जगन अंतरात्मा, जगन अंतरात्मा, और 7वें से लेकर 11वें तक मध्यम अंतरात्मा, 12वें गुणस्थान में उत्तम अंतरात्मा, और ये सब पर समय में है। बाप रे, ऐसी तपस्या कर रहे मुनिराज, घानी में पेल दिया गया मुनिराजों को, मुख से ओप नहीं निकला, सिगड़ी रख दी गई सर पर जलती हुई, वो कुछ नहीं बोले। आप विचार करना, गरम गरम आभूषण पहना दिए गए उनके शरीर में, फिर भी कुछ नहीं बोले, और फिर भी उनको कह दिया गया पर समय में ही हो बेटा तुम अभी, अब स्व समय में कब आएंगे हम। तो आचार्य यहां कह रहे हैं जो अरिहंत भगवान हैं और सिद्ध भगवान हैं वो ही स्व समय में हैं, जिन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्र को अपने अंतर में कर लिया है। आप ख्याल करना, लेकिन फिर भी साधुओं की साधना को लिए कहा कि तुम सूक्ष्म रूप से अपने जीवन में स्व समय में जाने का प्रयास करो, स्व समय में लौटने का प्रयास करो, स्व समय का अभ्यास करने का प्रयास करो। अगर हमें ये जानकारी ही नहीं होगी, अगर मैं जानता ही नहीं हूं किसी बात को, अगर किसी मार्ग को जानता ही नहीं हूं और चल दूंगा तो मार्ग से भटक जाऊंगा। मार्ग पर चलने के लिए पहले जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर यहां से तुम्हें कांकी जाना है तो कांकी वालों से जानकारी लेना है, कौन से रास्ते से आएंगे। गुवाहाटी जाना है तो गुवाहाटी वालों से रास्ता लेना है। कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता का मार्ग पूछना है, और बिना मार्ग पूछे चले जाओ बेटा तो क्या होगा, भटकते रहोगे भटकते रहोगे भटकते रहोगे। मालूम पड़ा कई बार तो ऐसा होता है, वो लखनऊ में भूल भुलैया है ना, यहां से घुसो वही यहां आके खड़े हो जाओगे। तो हमें इसको अपने आप को समझना है। आचार्य यहां कह रहे हैं कि जब वो व्यवस्था बनती है उसमें भी अपने आप को अपने आप में लौटाने का प्रयास करो। जब तुम अपने आप को अपने आप में लौटाओगे तब स्वसमय में जाने का प्रयास करोगे। ये बात मुनियों के लिए कही गई, लेकिन श्रावकों को भी इस बात को समझना है। श्रावकों को इस बात में इस प्रकार से लेने का प्रयास करना है कि हम अपने जीवन में उन वस्तुओं को समझें
क्योंकि जब तक हम साधु लोग भी अपने महाव्रतों का, अपने साधु बने का एहसास कर रहे हैं, तब तक हमें आचार्यों ने कह दिया कि तुम तब तक भी परसमय में लगे हो। और जब ज्ञान ध्यान निज में अपने आप में लौटते चले जाओगे, केवल ज्ञान और दर्शन ही मेरा है, इंद्रियां भी मेरी नहीं है, आर्त ध्यान भी मेरा नहीं है। एक तो आचार्य यहां कहते हैं कि जो है ही नहीं उसका चिंतन क्यों कर रहे हो, जो तुम्हारा है ही नहीं उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। अगर उनके बारे में सोच रहे हो तो समझो तुम वो अभी हो, इसीलिए सोच रहे हो। गलत चीजों के बारे में सोचने से भी गलत मन में आ जाता है। दूसरों को नालायक कहने वाला खुद लायक नहीं होता है। आप विचार करके रखना, अगर दूसरों को तुम गलत समझ रहे हो तब तक तुम भी सही नहीं हो, तुम भी कहीं ना कहीं गलत हो। दूसरों को गाली देने वाला किसी से गीत गाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई गीत गा के तुम्हें लुभाएगा। गाली दोगे तो गाली ही सुनने को मिलेगी। इसलिए अगर हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है, इसलिए अगर हमें अपने आप को पाने का प्रयास करना है तो अच्छा और बुरा दोनों को ही छोड़ देना है। आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे मन में अगर ऐसा भाव आ रहा है कि मैं शुभ कर रहा हूं, मेरे से शुभ हो रहा है, मुझसे अच्छा हो रहा है, तो आचार्य कुंद कुंज स्वामी कहते हैं बेटा अभी तुम पर समय में हो। अच्छे की जो भावना है, जहां से अच्छा और बुरा दोनों की भावनाएं खत्म हो जाएं तब तुम स्व समय में आओगे। अब ये दोनों खत्म हो गई तो फिर क्या करोगे? जीवन में तो दो ही चीजें हैं, अच्छा होंगी या बुरा, अच्छी होंगी या बुरा। अब अच्छी और बुरी दोनों नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? आचार्य कहते हैं अच्छी और बुरी में करना तो अच्छी ही पड़ेंगी। अगर नहीं अच्छा करने का प्रयास करोगे तो बुरे में चलो, लेकिन वो अच्छी भी छोड़ना है, इस भाव दशा से करो। अच्छा भी तुम्हें ख्याल करके रखना, वो अच्छा भी तुम्हें संसार में ही जोड़ कर रखेगा। बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष जाने वाले थे। इंद्रभूति गौतम ने पूछा, हे भगवान एक बात तो बताओ। हे भंते, मैं आपके समोसन में हूं और बहुत साधना जैसी आपने बताई वैसी कर रहा हूं। जैसा आप कह रहे हो वैसा ही मेरा जीवन है। मेरे चारित्र में, मेरे ज्ञान में, मेरे दर्शन में कोई भी एक प्रकार का दोष नहीं है। छायक सम्य दृष्टि हूं भगवान, निर्दोष चारित्र का पालन कर रहा हूं भगवान। हमारे चारित्र में कोई दोषारोपण नहीं है। मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? ऐसा कथानक सुनने को मिलता है भगवान महावीर स्वामी के सम्मोहन में। वो कहते हैं कि तुम कर तो रहे हो सब कुछ, सारी साधना भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में जो ये बैठा हुआ है कि मेरे गुरु, मेरे भगवान महावीर स्वामी हैं, जब तक तुम्हारे अंदर ये राग बैठा हुआ है, आप विचार करके रखना, जब तक तुम्हारे अंदर ये राग बैठा है तब तक तुम केवल को प्राप्त नहीं हो सकते। और आप विचार करना, आश्चर्य करना, जिस वक्त भगवान महावीर स्वामी को सुबह निर्वाण की प्राप्ति होती है, उसी दिन शाम को इंद्रभूति को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो कोई आश्चर्य की प्राप्ति नहीं है। इसीलिए हम दीपावली के दिन सुबह लड्डू चढ़ाते हैं। किस चीज का? मोक्ष लक्ष्मी का। मोक्ष लक्ष्मी का हम सुबह लड्डू चढ़ाते हैं। 3 प्रकार की लक्ष्मी हैं, मालूम कौन कौन सी? एक गृह लक्ष्मी, दूसरी धन लक्ष्मी और तीसरी मोक्ष लक्ष्मी। आपको कौन सी पसंद है? महाराज पसंद तो मोक्ष वाली है, लेकिन गृह के बिना और धन के बिना, ये 2 लक्ष्मी के बिना काम नहीं चलेगा। आप विचार करके रखना। लेकिन जब तक गृह लक्ष्मी और धन लक्ष्मी में आसक्त हो ना, तो मोक्ष लक्ष्मी कहेगी तुम हाय बाय बाय, तुम करो लाए लाए, मैं कर रही हूं बाय बाय।
आप विचार करना, धन लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी साथ जाने वाली नहीं है, और मोक्ष लक्ष्मी एक बार प्राप्त मिल जाए तो साथ छोड़ने वाली नहीं है। ये भी बात है, एक बार मिल जाए तो हम ये नहीं कह रहे कि अब छोड़कर सब त्यागी व्यक्ति बन जाओ। बन जाओगे तो तुम्हारा पुण्य होगा, और हमारे चक्रवर्ती महाराज बन जाएं तो केसलोस की भी दिक्कत नहीं है। समयाना तो चला ही गया, कनाते रह गई हैं बस थोड़ी बहुत, और कनाते भी निपट जाएंगे। तो विचार करना, जीवन में सोचना। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, जब तक तुम्हारे अंदर ये शुभ करने का भाव भी है ना, अच्छा कर लूं, अच्छा कर लूं, अच्छा कर लूं, ये भी तुम्हारे बाह्य संसार में ही फंसाने वाला है। किसी पात्र में नींबू की खटास लगी है और आपने उस पात्र को धोया नहीं, दूध डालोगे तो क्या होगा? फट जाएगा। आप ख्याल करके रखना, दूध डालोगे तो फट जाएगा। ऐसे ही अपने अंदर अगर आत्मा के पास खटास लगी है, थोड़ी भी खटास लगी है, आप जितनी भी साधना कर लो, जितनी भी साधना कर लो, वो साधना भी फटती चली जाएगी। वो खटास कौन सी है? राग की खटास है, द्वेष की खटास है, ईर्षा की खटास है, वैमनस्यता की खटास है, मन में कसाय भाव की खटास है। और जब तक ये खटास बनी है, खट्टापन है, तब तक तुम्हारे अंदर संयम का दूध डालोगे तो वो फट जाएगा। वृत्ति बन जाओगे तो चला जाएगा, त्यागी बन जाओगे तो भी खत्म। जब तक वो खटास नहीं निकली, जब तक वो पात्र की सफाई नहीं हुई, पात्र की सफाई पहले करना है। किसान भी बीजारोपण करने के लिए, किसान भी खेत में बीज बोने जाता है तो पहले वहां से फालतू की घास हटाता है। किसान खेत जोतता है। अगर खेत जोते नहीं और ऐसे ही फसल डाल दे तो मालूम पड़ेगा बीज भी बेकार, मेहनत भी बेकार और सब कुछ बेकार। तो आप ये जो आत्मा को पाने की, इस स्व समय में जाने की खेती करना चाहते हो, उसके लिए भगवान के पास आते हो, गुरुओं के पास आते हो, व्रत नियम संयम को लेते हो, तो उसके पहले खेती करो। खेती कौन सी करोगे? खेती करने के लिए संयम का ही हमें हल लेना पड़ेगा, व्रत नियम संयम का ही हल चलाना पड़ेगा। और जो फालतू के ईर्षा, वैमनस्यता, छल, कपट, राग, द्वेष के कंकड़ पत्थर, फालतू की घास, आप ख्याल करना, फालतू की घास उगाने के लिए आज तक किसी ने बीजारोपण नहीं किया, वो अपने आप आती है। तुम्हें गाली सिखाने के लिए, ईर्षा वैमनस्यता सिखाने के लिए आज तक कोई स्कूल नहीं बना, वो अपने आप ही उत्पन्न होती है। तो पहले उसे हटा दो, हटाने का प्रयास करो, और फिर तुम 5 मिनट भी मंदिर में आकर देखना, 5 मिनट भी अपने आप में लौट कर देखना, ऐसा स्नान होगा, ऐसा तरोताजा मन होगा, ऐसा लगेगा कि आज में ही हमने सही स्नान किया है। नहीं डाले रहो पानी पे पानी, थोड़ी देर शरीर कहेगा हाँ अब अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद मियाँ जी रोते क्यों, उनकी सूरत यूं। ख्याल करना, आप लोग इतना क्रीम पाउडर लगाकर भी आपका चेहरा थोड़ी देर बाद उलझा जाता है, और इधर दिगंबर साधु एक बार भी स्नान नहीं करते, फिर भी चमचमाते रहते, फिर भी मस्त रहते हैं, क्योंकि वो तन से नहीं स्नान कर रहे, मन से स्नान करते हैं, आत्मा में रमण करते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपके जीवन में भी आए, आपका जीवन भी मंगलमय हो। स्व समय का मतलब है ज्ञान, ध्यान, दर्शन में लीन रहना। पूर्ण रूप से स्व समय हमें प्राप्त होगा जब हम अरहंत और सिद्ध अवस्था को पाएंगे। अभी पर समय में जो हम ज्ञान ध्यान कर रहे हैं उसको स्व समय में लाने का प्रयास करो। बाह्य इंद्रियों से, पुद्गलों से, पदार्थों से मन को बचाओ, और आसक्ति से तो बचो, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होता चला जाए। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही, शेष चर्चा फिर आपसे करेंगे, क्योंकि ये आत्मा की चर्चा हमारे जीवन में उतरे, व्यवहार में उतरे, तभी हमारे जीवन का कल्याण संभव होगा। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एंड गुवाहाटी,
संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, सांची, चिन्मय छाबड़ा, गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार, गुवाहाटी।